आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। हमारे साथ इस वक्त इमरान खान साहब हैं, आईएसएफ के नेता हैं और समाजी कामों से जुड़े हुए हैं। और जहां इमरान खान होते हैं वहां मुद्दा भी उनके साथ चलता है। एक नया मुद्दा सामने उभर कर आया, वो ये कि हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हेल्पलाइन शुरू किया है, जिसमें हावड़ा कॉरपोरेशन म्यूनसिपल चाहता है कि जो लोग जिनका मसला है वो उन्हें फ़ोन करके या फेसबुक लाइव पे आके उन्हें बताएं ताकि वो हल कर सके। इस पर इन्हें एतराज़ है। इमरान खान साहब को क्यों एतराज़ है, आइए उन्हीं से जानते हैं। देखिए एतराज़ जो है जमहूरियत में, एतराज़ जो है एतराज़ जमहूरियत को ज़िंदा रखती है। अगर एतराज़ पॉजिटिव है तो, अगर जनता के हितों के लिए एतराज़ है तो वह एतराज़ जायज़ है, क्योंकि सरकार जो है सब काम सही करती है। ऐसा आज तक कोई डेटा भारत में क्या विश्व में नहीं निकल के आया है। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि कलकत्ता मुझे क्यों ऐतराज़ है, ये मैं जवाब दूंगा कि क्यों मुझे ऐतराज़ है। क्योंकि हम लोगों ने कलकत्ता चुनाव से पहले देखा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका चैनल जो है हिंदी उर्दू के ये है। वैसे तो बंगाल में लागू कर दिया गया है कि बंगलाई भाषा मैंडेटरी कर दिया गया है। जो उर्दू को दूसरी ज़ुबान देने जा रही थी ममता बनर्जी, अब वो बंगला का चलन चला रही हैं। पता नहीं क्या उनके मन मिजाज में है। बहरहाल कलकत्ता कॉरपोरेशन में हमने देखा, माननीय ममता बनर्जी जी साहिबा के आदेश पर ठीक कलकत्ता चुनाव से पहले हमारे मेयर साहब, कलकत्ता नगर निगम के जो मेयर हैं बॉबी हकीम साहब, वो एक अपने दफ्तर में रोज़ाना हेल्पलाइन लेकर बैठ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कलकत्ता जिस तरह से हाबू डुबू हुआ था, बंगला में एक भाषा है, यहाँ तक कि कलकत्ता में जो पुलिस लाइन है इकबालपुर में, वो भी डूब चुका था। तो इसको कैसे पब्लिक का रोष को, पब्लिक के आक्रोश को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इन लोगों ने एक सरल उपाय ढूंढ लिया है कि बस आप अपना भड़ास जो है टेलीफोन में निकाल दीजिए। उससे पहले भी आपको पता होगा चला था कि दीदी के बोलो, तो ममता बनर्जी साहबा उस पर भी आके बयान दी थी, जरा जरा कट मनी नहीं है चे, तारा तारा फेरोत दिए दाओ, सुने थे ना। तो पहली बार आप इस सब बातों को समझना होगा, लोगों को समझना होगा। हम लोग जो बोलते हैं किसके लिए, अपने लिए नहीं कि चेहरा चमकाना है, पब्लिक को जागरूक करने के लिए। जनता समझे, जमहूरियत में जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बात नहीं है कि जनता जागरूक नहीं है, मगर हम लोग के जैसे क्रिटिकल थिंकर हर चीज़ों को विश्लेषण करके लोगों तक एक सही ठोस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आप भी उनके एक माध्यम हैं। तो उस वक्त भी मुझे अफसोस आया था, मगर क्या करूं, मुख्यमंत्री साहिबा बहुत बड़ी हैं, हर बात में उनका आलोचना करना तो ठीक नहीं है। पहली बार विश्व में कोई मुख्यमंत्री आकर सार्वजनिक रूप से बोलता है कि हमारे पार्टी का जो कट मनी लिया है वो वापस कर देना होगा। इससे शर्मिंदगी का बात किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकता है। मैं बतौर एक नागरिक, एक वोटर, इसको महसूस किया, इस दर्द को, कि अगर मैं उस तरह का कोई पार्टी में अगर उस वक्त होता तो तुरंत रिजाइन करके बोलता टाटा बाय बाय। क्योंकि मेरी मुख्यमंत्री अगर बोल रही हैं तो ये एक एडमिसिबल स्टेटमेंट है कि मेरी मुख्यमंत्री को मालूम है कि हमारे दल में कौन कौन चोर है। तो बहरहाल ये बात तो मैं बोल चुका हूँ। अब फिरद हकीम साहब जो उस वक्त सबका ग्रीवांस नोट कर रहे थे, आज मैं पूछता हूँ कि आज बरसात होगा तो क्या पानी नहीं लगेगा? जवाब दे पाएंगे वो? तो क्या था कि लोगों का रोष को कंट्रोल करने के लिए लोगों का सारा ग्रीवांस ले लो, लोग अपना अपना भड़ास जो है फ़ोन पे निकाल देंगे, फेसबुक लाइव में निकाल देंगे, फिर वही ढाक के 3 पात, हिंदी में एक कहावत है सुने ना, ढाक के 3 पात। तो वही हाल में फिर कलकत्ता पड़ा रहेगा। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा कलकत्ता का हाल क्या होने वाला है। इससे पहले अभी हावड़ा, वही इसी डर के वजह से मैं इसका मुखालफत करता हूँ कि आप जो पहले कंप्लेन इतने सारे जो लॉज हुए हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, जब माननीय विधायक अरूप राय जी थे चेयरमैन, तो उस वक्त का ग्रीवांस कहाँ गया? ये तो वही हालत हो गया है कि एक पोर्टल खोल दो, ऑनलाइन सबका आवेदन ले लो, उसके बाद बोलो अरे पोर्टल में आवेदन क्यों किया? हम लोग तो मैनुअल आवेदन चाह रहे थे। पोर्टल वाला सब खत्म हो जाएगा, लोगों का कैरियर डैमेज हो जाएगा, स्टूडेंट का, छात्रों का, जिस तरह अभी NTPC में चल रहा है, जो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बिहार यूपी का। तो यही हालत है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे प्रशासन, हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रशासन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। जितने सारे कंप्लेंट्स वाटर लॉगिंग के 6 महीना पहले दिए गए हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इससे पहले भी हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
कई प्रोजेक्ट पे बड़ी बड़ी बातें कर चुका है कि मैं इस कंपनी को बुला रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को बुला रहा हूँ, तो फलाना। अभी हालिया में टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था नीदरलैंड की कंपनी को बुला के पूरा सर्वे कराएं। कब कीजिएगा महाराज? जब लोग मरेंगे तब कीजिएगा। डेंगू मलेरिया से तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। आज हावड़ा शहर का जो वाटर लॉगिंग का हालत है, ये कॉरपोरेशन को तो अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि लोगों का क्या क्या ग्रीवांस से किस किस इलाका डूबा था। क्यों नहीं सर्वे किया गया? जब कोई ओकेशन आता है उसको टच फिनिश कर दिया जाता है, टचअप वर्क कर दिया जाता है, क्यों नहीं? प्रॉपर बिटुमिनस वर्क क्यों नहीं होता है? और जहाँ जहाँ बिटुमिनस वर्क का ज़रूरत है, जहाँ जहाँ बिटुमिनस वर्क हुआ था, वहाँ आप लोग ईंटा लगा देते हैं, तोड़ के ईंट लगा के चले जाते हैं। तो हावड़ा कॉरपोरेशन को ये समझना होगा कि एक प्रॉपर वे पे किस तरह वाटर लॉगिंग का सॉल्यूशन निकाला जाए। हमने भी कंप्लेन दिया था और भी लोगों ने कंप्लेन दिया है। उस पर एक प्रॉपर सर्वे क्यों नहीं कर रहा हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? और हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने जो ड्रेन का जो मैप है उसको सार्वजनिक करे। HIT जो रास्ता बनाई थी वो तो सब हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनलीगल काम करवा के कंस्ट्रक्शन करवा के सारे नालों को जो है बिल्डिंग के नीचे ला दिया है। और खुद हावड़ा कॉरपोरेशन कहता है कि इनलीगल होता तो हम ये करते हैं। खुद ही इनलीगल को बचाने के लिए हावड़ा कॉरपोरेशन उसके सपोर्ट में आ जाता है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हावड़ा कॉरपोरेशन चुनाव से पहले ये ड्रामाबाजी बंद करे और पब्लिक के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करके चुनाव से पहले लेकर आए। वरना ये चुनाव कलकत्ता की चुनाव नहीं है। ये हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तृणमूल कांग्रेस को याद रखना होगा। ये चुनाव उनको बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ेगा क्योंकि लोगों का मुद्दा बहुत ही अहमियत रखने वाला है। वो सोचेंगे किसी को डिप्टी मेयर, किसी को MIC का साठगांठ करके किसी बड़े धड़े को लेकर चुनाव में उतार देंगे, चुनाव जीत लेंगे। ये बहुत टफ सिचुएशन उनको फेस करना पड़ेगा। हम लोग अपनी अंतिम लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हम सबों का घर डूबा रहता है वाटर लॉगिंग में और सभी लोग तैयार हैं। हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को काम करना होगा। सिर्फ बतौलाबाजी बैठ के झाड़ने से होगा, फेसबुक में नहीं होगा। आपको आके काम करना होगा। आप वाटर लॉगिंग में आप लोग आते नहीं हैं। आप लोग दूसरे हावड़ा, नॉर्थ हावड़ा घूमते हैं वाटर लॉगिंग के दरमियान। कोई MLA आप ही के पार्टी से आकर वाटर लॉगिंग में सॉल्यूशन का बात करता है तो मुख्यमंत्री उसको आकर हसरा सदर में झाड़ के चली जाती है। क्यों? क्योंकि तो ना वो मोदी जी का स्लोगन था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना पानी का निकासी ठीक करूंगी ना करने दूंगी। तो ये तो नहीं चलेगा। मैं आपके पार्टी में जो अच्छे लोग उसका भी नाम करता हूँ। तो आप लोगों को समझना होगा कि लोगों का ये मसाइल को आपको दूर करना होगा। सिर्फ फेसबुक लाइव करके चुनाव जीत नहीं पाइएगा हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलाका में। ये बात आपको याद करना होगा। ये मैं आपको समझा देता हूँ।